जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मृत्यु किस स्थान पर होगा, मोक्ष प्राप्ति होगी, गांव में या गांव से दूर, नगर से दूर मृत्यु होगी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु कहा गया है अष्टम भाव को। तो यदि आपके अष्टम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसा जातक अग्नि से मृत्यु पाता है। अगर चंद्रमा हो तो जल से, मंगल हो तो शस्त्र से, बुध हो तो बुखार के द्वारा, और गुरु हो तो कहीं ना कहीं पेट के रोग के द्वारा मृत्यु को पाता है। अगर शुक्र हो तो प्यास के द्वारा, और शनि हो तो ऐसा जातक भूख के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है, इन रोगों से मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर आपके अष्टम भाव में अगर चर राशि है, मैंने पूर्व की वीडियो में बताया कि चर राशि द्विस्वभाव कैसे देखते हैं। तो अगर चर राशियां हैं तो ऐसा जातक का मृत्यु घर से बहुत दूर में होता है। अगर स्थिर राशि है तो अपने गांव में अपने लोगों के बीच में मृत्यु को जातक पाता है। अगर द्विस्वभाव राशि है तो रास्ते में कहीं ना कहीं जातक मृत्यु को प्राप्त करता है। अगर आपके अष्टम भाव में द्विस्वभाव राशि है, अगर आप पाएंगे कि अगर आठवें भाव में कोई भी पूर्ण बलवान ग्रह हो तो जातक शुभ कर्म से मृत्यु को पाता है। अगर मध्यम बलवान हो तो जातक का कर्म साधारण होता है, और अगर बिल्कुल निर्बल है तो अशुभ कर्म से मृत्यु प्राप्त हो जाता है। आठवें भाव को कोई ग्रह देखता है, उस अनुसार क्या रोग हो सकते हैं। तो आठवें भाव को अगर सूर्य देखता है तो पित्त रोग से, अगर चंद्रमा देखे तो वायु व कफ रोग से, मंगल देखे तो पित्त दोष, और बुध देखे तो वात पित्त और कफ, अगर गुरु देखे तो कफ रोग, शुक्र देखे तो कफ व वायु रोग, और शनि देखे तो वायु रोग के द्वारा मृत्यु जातक को होता है। कुछ विशेष योग कहे गए हैं मृत्यु से संबंधित। कहा गया है कि अगर मेष या वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो और दो पाप ग्रहों के बीच में हो तो ऐसे जातक की मृत्यु शस्त्र या अग्नि से होती है, अर्थात दुर्घटना मृत्यु होती है। अगर दो पाप ग्रहों के बीच चंद्रमा है और मकर या कुंभ राशि का हो तब जातक की मृत्यु रस्सी के द्वारा, फांसी आदि के द्वारा, या फिर ऊंचे जगह से गिरना अर्थात दुर्घटनाजन्य मृत्यु प्राप्त होती है। अगर कन्या राशि का चंद्र हो, दो पापक ग्रहों के बीच में हो तो अस्त्र से, रक्त दोष से मृत्यु जातक को प्राप्त होता है। अगर सूर्य मीन राशि का हो, लग्न में हो, और शुक्र दूसरे स्थान में व चंद्रमा पापक ग्रहों के साथ में सप्तम भाव में हो तब जातक की मृत्यु स्त्री के कारण होती है। अगर क्षीण चंद्रमा को बलवान मंगल देखे व शनि अष्टम में हो तो गुप्त रोग के द्वारा मृत्यु होती है। अगर सूर्य व चंद्रमा कन्या राशि में हो व उनको पापक ग्रह देखते हो तो अपने घर में किसी अपने ही लोगों के, मनुष्य के हाथ में जातक की मृत्यु होती है। तो ये मृत्यु संबंधित कुछ योग हैं। मोक्ष गति के बारे में एक विशेष योग कहा गया है। अगर आपका गुरु केंद्र में हो, 1 4 7 10 भाव केंद्र है, अगर बृहस्पति आपका उस भाव में है और छठे या आठवें स्थान में अपनी उच्च राशि का हो, जैसे या तो केंद्र में हो या फिर छठे और आठवें में भी हो, तो अपनी उच्च राशि का गुरु हो तो भी मोक्ष गति को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो यह मृत्यु और मोक्ष से संबंधित कुछ योग है जिन्हें हमें जरूर स्मरण रखना चाहिए। जय श्री राम।